आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी जो सुबह का टाइम हो रहा है 8:30 और दिन है शनिवार। और देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने गमले का आप लोगों को फ्लावर दिखा रही थी। तो बहुत अच्छे से फ्लावर आए हैं, मतलब पूरे गमले में ना जैसे कि एक जैसे पूरे फ्लावर खिले हैं ना, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। और मैं आ गई थी अपने लिविंग रूम में, तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो जो सुबह का जो साफ़ सफाई है ना, वो मैं शुरू कर दी हूँ। तो जैसे कि आज है शनिवार, तो शनिवार के दिन सभी लोग घर पे ही हैं। सैटरडे संडे तो हस्बैंड का हॉलीडे होता ही है, बट क्या है ना, बच्चों का जैसे सेकंड सैटरडे मंथ का होता है ना, तो छुट्टी है। तो आज सभी लोग घर पे होने की वजह से मैं भी थोड़ा सा ना उठने के बाद में हम लोग चारों क्या करते हैं, थोड़ी आपस में बातें करते हैं, तो उससे भी हमारा थोड़ा टाइम हो ही जाता है। और देखिए, छुट्टी मिलती है तो थोड़ा बहुत ज़रूरी है बातें चीतें करनी भी, है ना, सभी के साथ में। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने झाड़ू और पोछा वगैरह सब मेरा हो गया था। और यहाँ मैट वगैरह पर्दे वगैरह को सब अच्छे से कर देंगे। तो यहाँ पे अब मेरा काम हो गया था। और उसके बाद में मैं आ गई थी नहा के किचन में। तो नहा धो के अपना पूजा पाठ करके, और उसके बाद में मुझे बनाना था दोपहर का खाना। तो अभी इस वक्त ना 11:30 ही हो रहे थे। और यहाँ अब मैं बना लूँगी खाना। तो खाना में ना मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्जी और साथ में बना लूँगी रोटी। तो देखिए, इस वक्त ना फ्रेंड्स थोड़ा सा ना धूप आ जाता है। और आज शनिवार बहुत अच्छे से धूप आया हुआ है। तो धूप रहने से ना थोड़ा सा ठंड का इतना एहसास नहीं होता है। धूप होने से एक तो कपड़े भी बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और यहाँ देखिए, थोड़ा किचन में भी मुझे थोड़ी हल्की सी धूप आ रही थी ना, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च की सब्ज़ी को फ्राई कर दी हूँ। तो सिंपल सी सब्ज़ी है। और साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दी हूँ मटर। और देखिए, सर्दियों के टाइम पे ना कोई भी सब्ज़ी में मटर डालते हैं ना, तो उससे तो भाई सब्ज़ी का टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, साइड में मैंने सब्ज़ी को फ्राई कर दी थी। अब साथ में यहाँ पे आटा लगा दूँगी। और यहाँ पे जो हमारा आटा है ना, ये मल्टीग्रेन आटा है, मतलब चक्की से पिसवा के लेके आते हैं। रेडीमेड आटा हम लोग नहीं खाते हैं फ्रेंड्स, सारा जैसे कि ना चक्की से ही पिसवा के लेके आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्ज़ी ना बन के तैयार हो गई थी। और उसके बाद में मैं यहाँ पे मतलब रोटी बना लूँगी। तो देखिए, आज की जो रोटी है ना मेरी बहुत अच्छे से फूल रही है। और क्या हुआ था ना कि जब सब्ज़ी मैंने फ्राई कर लिए थे, तो तुरंत ही मैंने रोटी भी मतलब आटा को भी गूँध दिए थे, है ना। तो क्या होता है ना, आटा को अगर हम ना 15-20 मिनट पहले अगर गूँध लेते हैं ना, तो सच में आटा फूलने के बाद में ना रोटी भी बहुत अच्छे से फूलती है। तो भाई यहाँ पे मैं रोटी एक एक करके बना लूँगी। और साइड में ना मैंने थोड़ा घी को भी पिघलने के लिए रख दी थी सब्जी के ऊपर ही। तो यहाँ पे रोटी बनके जो है हमारी तैयार हो गई थी सारी रोटियाँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं दे दूँगी बच्चों को खाना। फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइएगा गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दाल है ना मैं रात का गरम कर रही थी। तो ये दाल और शिमला मिर्च की सब्ज़ी हम दोनों खा लेंगे, बच्चे तो खाएंगे नहीं। खाना खाने के बाद में हम निकल चुके थे पार्क के लिए। और बीच में मिल गया हमें बिल्ली। और बिल्ली है तो हमारे सामने से रास्ता काट के चली गई। तो इसका मतलब हम लोग में से कई लोग ना उसे गलत सोचने लग जाते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काटती है तो उससे मतलब कि कुछ ना कुछ गलत चीज़ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारी एक सोच होती है। जिस तरह से हमें अपने कोई मार्ग पे जाना होता है, उसी तरह से बिल्ली भी अपनी कहीं जाती है फ्रेंड्स। और अचानक अगर वो हमें दिख जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुछ गलत होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और ना ही हमें इसे गलत चीज़ में, गलत वे में लेके नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद में हम चारों पार्क के अंदर पहुंच चुके थे। तो कुछ लोग यहाँ पे खेल रहे थे, कई लोग बैठे थे, कोई धूप सेक रहा था, जिस तरह से मैं भी सेक रही थी यहाँ पे धूप। और चारों तरफ से आपको नज़ारा दिखा रही थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। और देख सकते हो मेरे पीछे भी कई सारी लेडी बैठी हुई है। और यहाँ पे मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मा अब बैठो नहीं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे खेल लेते हैं। तो मैं बोली कि चलिए आप लोग पहले खेल लो। तो यहाँ पे हस्बैंड जी और बेटे दोनों मिलके ना यहाँ पे ये जो रिंगिंग है, इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो यहाँ पे बेटे के साथ में हस्बैंड जी खेलने लग गए थे। फ्रेंड्स, जैसे कि इस बिजी लाइफ में ना हम जैसे कि सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पर इनमें से ना कुछ टाइम निकाल के ज़रूर हमको एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। जैसे कि अभी क्या है, बच्चों की पढ़ाई के दौरान जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ना, तो उनकी पढ़ाई का भी जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। हस्बैंड अपने काम से मतलब बिजी रहते हैं, हम भी एक हाउसवाइफ है तो हमारे घर गृहस्थी में बिजी रहते हैं। पर इन्हीं कामों के बीच में अगर हम एक दूसरे को टाइम देते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना कि
कि जो हमारा परिवार है वो और ज़्यादा खुश रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए बीच में ना ये बेबी भी आ गया था खेलने के लिए, तो इसे भी ना एक दूसरे के जैसे फेंक रहे थे ना, तो उसे लग रहा था कि मैं भी इस तरह से फेंकूं। तो कभी वो मेरे हस्बैंड के पास जा रहा था, कभी बेटे के पास में आ रहा था। और उसकी मम्मा है तो फुटबॉल फेंक रही थी ना, तो उसे बिल्कुल भी उस फुटबॉल पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे ना इसे रिंग के साथ में खेलना था। तो उसे भी लग रहा था कि मैं भी अपने तरीके से इस रिंग को फेंक सकूं, पर वो बेबी है, थोड़ा ही कुछ फेंक पा रहा था, लेकिन उसे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था। मम्मा उसे बुला रही थी कि बेटा आ जाओ, तो वो नहीं जा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था और यहाँ पे इनके साथ में खेलने लग गया था। तो फ्रेंड्स यही होता है कि जैसे छुट्टी हो या फिर डेली जैसे हमें कुछ तो टाइम मिलता है जो हमें ना एक दूसरे के साथ ज़रूर बिताना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे और हमारे बीच में जो पेरेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि सभी को ना अकेला अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम जब एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे तो उतना ही जो हमारा रिश्ता होता है स्ट्रॉन्ग होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हस्बैंड जी और बेटा का जो है खेल के हो गया था। उसके बाद में मैं भी आ गई थी यहाँ पे खेलने के लिए। तो थोड़ा सा ना वर्कआउट इससे भी हो जाता है, जैसे कि अगर हम थोड़ा बहुत उछल कूद करते हैं तो यहाँ चलिए भाई हम भी अपना जो है जो खेलने लग गई थी मैं भी। तो मुझसे ना ये ज़्यादा फेंका नहीं जा रहा था, मतलब फेंक तो रही थी पर वो ना आड़ा टेढ़ा हो रहा था, इधर उधर जा रहा था। तो फिर ये बोलते हैं कि थोड़ा इस तरह से फेंको, इस तरह से फेंको। तो फिर मैं उसी तरह से ट्राई करने लग गई थी, तो फिर काफ़ी अच्छे से जाने भी लग गया था। फिर भी जब हस्बैंड जी मेरे तरफ फेंक रहे थे ना, तो मैं उसे अच्छे से मतलब पकड़ भी पा रही थी, लेकिन मेरा जो फेंका हुआ है ना वो काफ़ी मतलब निशाना ख़राब हो रहा था, है ना, मतलब अलग ही साइड पे मैं फेंक पा रही थी। तो देखिए इसी तरह से हमें अपने एक दूसरे के साथ में ज़रूर टाइम बिताना चाहिए। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो जो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि कि जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक आ सके। और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।